प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए घातांक से संबंधित प्रश्न और उत्तर कराऊंगा। इनको करने से पहले कुछ नियम हैं, उनके बारे में विचार कर लिया जाए। तो सबसे पहला नियम जो इसमें आता है, घात की a की घात n। तो इसमें a क्या है? ये आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार। और ये जो n है, इसको हम बोलते हैं घात। ठीक। अब इसी चीज़ को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। तो छात्रों, अब हमारे पास जो आगे चीज़ आती है वो सबसे पहला नियम है a की घात n गुणा a की घात m। मतलब जब दोनों के आधार समान हो तो हमारी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब समझ में आया? घातें कब जुड़ गईं? जब समान आधार थे और बीच में गुणा का चिन्ह था। इसी की तरह से a की घात n और भाग a की घात m कहीं लिखा हो तो इसमें क्या हो जाएगा कि a की घात n और भाग की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस m। तो छात्रों, इस तरीके से ये दो नियम आपको अभी हम बताने जा रहे हैं, इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी कराएंगे। तो पहला नियम हमारा क्या था? a की घात n गुणा a की घात m इज इक्वल टू a की घात n प्लस m। इसमें अगर हम ऐसे जैसे मान लो कोई सवाल है 4 की घात 5 गुणा 4 की घात 6, तो इसको हम लिखेंगे 4 की घात 5 गुणा की जगह हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। और जो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर हम प्लस ये 6 आ गया। तो 4 की घात 5 और 6 जुड़ करके 11 हो गया। तो हमारा प्रश्न ये था जो हल हो करके इस तरीके से ये आ गया। तो इसी तरीके से और सवाल है हमने जो आज आपको काम दिया है उसमें इस तरीके के दिए हुए हैं। जैसे पहला ही सवाल दिया हुआ है कि 3 की घात 7 गुणा 3 घात 8। तो इसको बहुत आसानी से करेंगे। 3 की घात 7 प्लस 8, तो 3 की घात कितना हो गया? 7 दूनी 14 और 1 15। तो छात्रों, आपकी समझ में आ गया होगा कि कहीं पर भी अगर आधार समान हो, जैसे a की घात m और a की घात m, तो इसका मान हो जाएगा a की घात n प्लस m। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से सवाल इसके कर सकते हो। दूसरा नियम जो हमने बताया था भाग का, अगर समान आधार है और हम भाग दे रहे हैं तो b की घात n इस तरीके से लिखा हुआ है। तो a की घात n माइनस m हो जाएगा। तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे? अब इसका एक एग्जाम्पल देखे ले रहे हैं। एग्जाम्पल है 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। तो अब हम इसको जब करने जाएंगे तो 5 की घात 4 भाग की जगह पे माइनस और 8, तो 5 की घात माइनस 4 आ गया। तो बच्चों, अब आपकी समझ में आया, जब भी भाग का सवाल आएगा तो भाग हमारा हमेशा घातें किस में बदल जाएंगी? माइनस में। एक सब एग्जाम्पल और करके देखते हैं इसका। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3 की घात 8 भाग 3 घात 6, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 माइनस 6 बराबर 3 घात 2। एक सवाल और करते हैं, 5 की घात 10 भाग 5 की घात 8, तो ये 5 की घात 10 माइनस 8 बराबर 5 की घात 2। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अब छात्र पूछते हैं कि अगर गुरुजी आधार समान ना हो और घातें समान हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? a की घात m है, n है, और गुणा कर रहे हैं b की घात n से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो घातें हैं वह कॉमन होकर के ऊपर घात के रूप में लिख जाती हैं। और इस पर आधारित अब इसी तरीके से a की घात n है और अगर भाग लगा होगा तो b की घात n। यहाँ पर आधार जो है वह अलग अलग हैं, घात बराबर है, तो a भाग b और सबकी घात क्या आ गया? n। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करके देख लेते हैं जिससे ये नियम हमारा पक्का हो जाए।
अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया 5 की घात 4 लिखा हुआ है गुणा 2 की घात 4 लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 और घात हमारी एक कॉमन होकर के 4 आ गई, तो ये हो गया 10 की घात 4। अब इसे आसानी से हम कर सकते हैं और ये प्रश्न था और ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा होता कि 10 की घात 8 भाग 5 की घात 8, तो इसको करने के लिए 10 भाग 5 और सब की घात 8, 5 से 10 को भाग देंगे तो 2 की घात 8 आएगा। प्रश्न हमारा ये था और उत्तर हमारा ये आ गया। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से जो आज हमने सवाल कराए हैं, जैसे कि एक सवाल हमें बहुत अच्छा लगा, वो था क्या, 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 घात 3। अब इस सवाल को जब हम करने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 2 आधार चूँकि समान है तो घातें आराम से आपस में जुड़ जाएंगी। अब जब घातें जुड़ जाएंगी तो 2 ये हो गया, तो 2/3 की घात कितना आ गया, 5। छात्रों, इसी तरीके से अगला सवाल एक और बहुत अच्छा है और ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद और नियम पढ़ाएंगे कि घात 3 गुणा 4/9 की घात 4 भाग 4/9 और इसकी घात है 5। फिर से लिखते हैं इस सवाल को, 4 की घात 9 की घात कितना आया, 3 4/9 की घात 3 गुणा 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5। तो छात्रों, इसको अगर हम सरल करने जाएंगे तो एक लाइन में ही इसे सरल करने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो है पोर्शन और इस वाले पोर्शन के बीच में गुणा लगी हुई है, आधार समान है, तो ये हो गया 3 + 4। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, भाग की वजह से -5, तो 4/9 और होल की पावर कितना हो गया, 4 3 7 -5, और ये हो गया 4/9। 7 में से जब 5 जाएगा तो 2 बचेगा। इस तरीके से ये सवाल आपके होते हैं। छात्रों, अगला एक नियम आता है कि किसी की घात, जैसे a की घात 0, इसका मान हमेशा 1 होता है। थोड़ा सा इसका ये कन्फ्यूजन रहता है कि किसी घात 0 है तो उसका मान 1 क्यों होता है, जबकि बहुत ही ईजी है। मान लो a की घात 2/a की घात 2 लिखा हो, तो छात्रों हम जानते हैं कि ये घात ऊपर क्या है, a भाग a की घात 2, a की घात 2 - 2 बराबर क्या आया, 1, बराबर क्या आया, a की घात 0, क्या आया, a की घात 0। और अगर इसे हम काट दें तो 1 आ गया, तो 1 बराबर क्या हो गया, a की घात 0। इससे ये सिद्ध होता है कि किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। एक और कन्फ्यूजन रहता है कि -1 की घात अगर n लिखा है तो इसके बच्चों 2 मान हो सकते हैं। एक तो मान हो सकता है कि -1 कब होगा, जब n सम हो, +1 कर लो इसे, अगर n सम हो तो +1 आएगा। सम क्या, कौन कौन संख्याएं होती हैं, जिन अंकों के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। दूसरा रूल ये है कि -1, अब -1 क्या है, कब आएगा हमारा, -1 जब आएगा जब n बराबर विषम संख्या हो, मतलब इन संख्याओं से इतर कोई अलग कोई एक संख्या हमें प्राप्त हो। जैसे कि जिस अंक के अंत में 1 हो, संख्या के अंत में अंक जो है वो 1 हो या 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो।
तो वह हमारी विषम होंगी। अब जैसे कि कहीं सवाल पूछा जाए एक ही घात 99 लिखा है तो इसका मान क्या होगा, 99 के इकाई के अंक में 9 है जो कि विषम है, तो इसका मतलब इसका मान -1 आएगा। ऐसे ही -1 की घात अगर 98 लिखा होता तो इसका मान, चूँकि 8 क्या है, 8 इकाई के अंक में है, ये 8 जो है हमारा सम संख्या है, तो इसका मान 1 आएगा। कई जगह पर इस तरीके के सवाल आते हैं। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए।